नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के बहुत ही बड़ा खुलासा अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा, आपके मन में ये सारी चीज जो आपको 30 नंबर बढ़ा के 40 नंबर बढ़ा, रॉ मार्क्स छुपाए गए, क्या किए गए, सारी चीजों को लेकर के पता चलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। बहुत ही बड़ा आपके साथ में बोल सकते हैं धोखा किया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी ये लोग कितनी सफाई के साथ में करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को लेकर के मैं आया हूँ। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का भांडाफोड़ क्या दावा किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के जेएसएससी पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। मैंने बोला था, पहले भी बताया था, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, एक एक पल पल का अपडेट उनको पता होगा। मैंने पहले ही बताया था और आज ही मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग पूरी सफाई के साथ करते, लेकिन सफाई करते करते कहीं ना कहीं कचरा छूट ही जाता है ना। बोलते हैं कि चोर का जो दिन होता है 100 दिन होता है, 100 दिन में से 99 दिन तो नहीं पकड़ा, बट एक दिन पकड़ा ही जाता है। वही हाल हो गया यहाँ पे। आरोप है कि जेएसएससी ने पारदर्शिता नहीं बरती है, कैंडिडेट्स को गुमराह किया। कैसे कैसे, ये सारे आरोप को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान दिएगा। जीएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या कहा, यानी कि इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया उस पर क्या कहा जा रहा है। देखिए, जीएसएससी का यह दावा, मतलब जीएसएससी जो है ये दावा कर रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है, एक और रिजल्ट लिस्ट जारी कर, यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है, प्लस में एक और रिजल्ट का जो लिस्ट है वो फटाफट जारी किया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या जारी किया जा रहा है आप मुझे बताइएगा। ये लोग कितना सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। अभी तो वो तो मैं ट्रेलर बताया, पिक्चर भी बाकी है। मामला कब और कैसे सामने आया, ध्यान दिएगा। 17 दिसंबर 2023 को झारखंड हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया। कब? 17 तारीख को, है ना। आपको पता होगा केस जो है डिस्क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया था ना। और ध्यान दिएगा यहाँ पे, कोर्ट के आदेश के बाद कई कैंडिडेट्स ने पहली बार, है ना, ध्यान दिएगा, जो है कोर्ट के आदेश के बाद कई सारे कैंडिडेट को पहली बार पता चला कि उनका कितना मार्क्स था, यानी इनका जो नंबर कितना था, लास्ट कटअप कितना गया। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी यूट्यूबर की बात पे विश्वास नहीं करना। मैंने आपको, देखिए, हमें किसी से लेना देना नहीं। बहुत सारे हमसे गुस्सा जाते कि आप इस तरीके से बोल रहे, नहीं, मैं रियलिटी बताता हूँ, आपके लिए बताता हूँ। गलत हो, अच्छा हो, कोई नहीं, जो सही चीज है उसको बताना है, चाहे उससे मेरा नुकसान ही क्यों ना हो, ये मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा आप लोग। बहुत सारे आपको गुमराह करेंगे, उनसे दूर रहिएगा। बताइएगा, ध्यान दिएगा यहाँ पे, उनका कितना मार्क्स है, लास्ट कटअप कितना गया, और कैंडिडेट्स की मुख्य शिकायत क्या है ना। ध्यान दिएगा, कैंडिडेट का कहना है कि जीएसएससी ने रॉ मार्क्स, असल नंबर नहीं बताए और सिर्फ नॉमिनेशन मार्क्स बताए। वाह, गजब कर दिया। ये तो गजब कर दिया। ये तो है ही भाई। मैंने पहले बताया था, ये कहीं ना कहीं खेला करगी, इससे पूरा सच सामने नहीं आया। ये दो तरीके से काम करती, सांप भी मार दो, खत्म कर दो सांप को, है ना, और लाठी के वो बचा के रखो, यानी लाठी को बचा करके रखो, ऐसा काम करती। जैसे सिज्जल के एग्जांपल उठा करके देख लीजिए, इतने सारे लोग पैसे के लेन देन किए होंगे, लेकिन आज देखिए नियुक्ति हो रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी मामला चला होगा। बताइए, यहाँ छिपा करके दिखाते, बोला ढाप तोप करके विदा करना, जैसे बोलते हैं हमारे गांव में एक कहावत है, ये पता नहीं रियलिटी या क्या। एक लड़का जो है काफी ज्यादा, मतलब कि उम्रदराज था, और उस लड़के के स्थान पे किसी और लड़की को दिखाने के लिए ले जाया गया, लड़की को, है ना। और जब शादी का समय आया, जब देखी लड़की, अचानक से उनके घर वाले देखे तो शौक रह गए, ये तो दूसरा लड़का है, तो बूढ़ा को बैठा दिया यहाँ पे। और लड़का, हैंडसम लड़का ले गए थे वो लोग दिखाने के लिए, लड़का निकला, अब समझ रहे, विरोध उत्पन्न हो गया पूरी तरीके से। तो यही हाल यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे ये लोग जानबूझ कर कर रहे हैं, समझे, ध्यान दीजिएगा। कोर्ट ने जेएसएससी पर क्या दबाव डाला, हाई कोर्ट ने साफ कहा कि कैंडिडेट्स को मार्क्स बताने होंगे, मजबूरी में जेएसएससी नॉर्मलाइज मार्क्स और कटअप जारी किया, असल मार्क्स नहीं जारी किया। अगर असल मार्क्स जारी कर देती तो जेएसएससी का जो है ऐसी की तैसी, यानी कि पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। पता नहीं क्यों, क्या कर रही, क्या कर रही। बहुत सालों को यहाँ पे हमारी बातों से बुरा लग जाए, क्योंकि जिनकी नियुक्ति हो रही है
जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, बोलेंगे आप क्या बोलते हो, जाहिर सी बात उनका नुकसान हो जाएगा, है ना। जब जेसीसीएल में अभी ज्वाइनिंग होने वाला नुकसान होने होगा ना कुछ दिन के बाद, सुप्रीम कोर्ट चला गया केस, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं। बुरा मानने से कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हमको फर्क नहीं पड़ता, आप बुरा भी बोलिए तो भी आपके लिए मैं तो आवाज उठाता रहूंगा, और तब तक उठाऊंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन असली खेल कहाँ पे हुआ, ध्यान देगा। जेएसएससी ने सोचा कि जिन मतलब कि नॉर्मलाइज जैसे क्या सोचे, जिन सारे कैंडिडेट ने और कोर्ट कचहरी गए, सारी चीज किए, और बहुत सारे कैंडिडेट जो इंतजार कर रहे थे ना, जाहिर सी बात है वो बोले कि नॉर्मलाइज मार्क्स अगर बता देंगे लोग, है नॉर्मलाइज मार्क्स दे देंगे, रॉ मार्क्स नहीं बतलाएंगे। तो जेएसएससी भूल गया कि कैंडिडेट्स के पास रिस्पॉन्स की पहले से मौजूद है। हो यहाँ पे गड़बड़ा गया, यहाँ पे जेएसएससी गड़बड़ा गया। आई बोलते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि एक नए दिन पकड़ा ही जाता है चोर, इसलिए ज्यादा दिन चलता नहीं है। सत्य थोड़ी देर के परेशान होगा, झुटलाएगा नहीं। वही सारी चीज यहाँ पे आ रहा है कि नॉर्मलाइज मार्क्स बता देंगे, ये लोग को पता ही नहीं चलेगा रोग मार्क्स और ये सारी चीजें, बट इनको भूल गए कि कैंडिडेट के पास पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, उसको आपको देखना है। देखिए रिस्पॉन्स की से क्या खुलासा हुआ, कैंडिडेट ने तुलना की, कई सारे कैंडिडेट लगातार मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे थे लगातार, कमेंट्स के माध्यम से बता रहे थे, बता दे ऐसे बात है सर, क्या करें, मजबूरन मुझे वीडियो बनाना पड़ा, मैं 2 दिन से कहीं बाहर था, क्या मैं बोला आपको। देखिए कैंडिडेट की तुलना की, यानी कि रिस्पॉन्स की से मिले रॉ मार्क्स, जेएसएससी ने दिए गए नॉर्मलाइज मार्क्स, दोनों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दे। ये आपका पूरा केस स्टडी है, परमानंद महतो ईबीसी1 वाला। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूं, देखिए नॉर्मलाइज मार्क्स यानी कि कितना 268.697 है ना, करीब आपको 33 नंबर बढ़ा दिए गए, है ना, कितना 33 नंबर। अब यहाँ पे साफ है कि कुछ कैंडिडेट को फायदा मिला, है ना। और देखिए कुछ केस स्टडी और देखिए, इंदु का देख लीजिए, एसटी के रॉ मार्क्स 212 और नॉर्मलाइज मार्क्स 182, है ना। यहाँ पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आया बताइएगा मुझे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखिएगा। रॉ मार्क्स कितना था आपका, रॉ मार्क्स आपका 235, अब कितना हो गया 268, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी देखिएगा भाई जी, रॉ मार्क्स आपका किधर चला गया, 212 था और 182 नॉर्मलाइज मार्क्स, है ना, करीब 30 नंबर घटा दिए। अब मुझे समझ में नहीं आया भाई, आप इतना नंबर घटा रहे हैं तो कैसे घटा रहे, किस आधार पर घटा रहे, 30-30 नंबर कोई घटाता है क्या। अब तो ये तो बोलते हैं खेला कर दिया पूरी तरीके से, यानी पूरा नुकसान हो। तीसरा केस स्टडी देखिए, शिवम कुमार उराव का, रॉ मार्क्स आपका 225, नॉर्मलाइज मार्क्स 170, 45 नंबर घटा दिए भाई, ये क्या कर दिया, 45 नंबर घटाइएगा तो ये क्या है, ये क्या है, ये मामला और लंबा तुल पकड़ने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था, ये जानबूझकर कैसा करते हैं ताकि छात्र कोर्ट कचहरी जाए, परेशान बोलते हैं कि इतना परेशान कर दो कि केस करना ही भूल जाए, ये केस लड़ना ही भूल जाए, न्याय मांगना ही भूल जाए, इस तरीके से टॉर्चर किया जाए छात्रों के साथ। बताइए इतना इतना सारा नंबर घटा देगा, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या किया ये लोग। देखिए ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, अब समझिए इस चीज को, इस बारे में क्या समझते आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि किसी का 30 से 35 नंबर बढ़ा दिया और किसी का 30 से 45 नंबर घटा दिया, इतना इतना नंबर घटा बढ़ा कैसे, क्या इतना इतना नंबर नॉर्मलाइज किया जाता है। वही चीज नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपने क्या रखा था, किस आधार पर रखा था, ये भी बता दीजिए। अब छात्र जाएंगे कोर्ट फिर से, फिर पूछेंगे क्या फॉर्मूला था, किस आधार पर आपने ऐसा किया। नॉर्मलाइजेशन के आड़ में आपको पता है क्या कर गलत किया जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्मलाइजेशन के आड़ में हम चाहे जिसका नंबर बढ़ा सकते हैं, जिसका चाहे उसका घटा सकते हैं, इसीलिए पटना में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विरोध उत्पन्न हुआ था। और नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया नहीं, हम जिसे चाहे उसे नक दे देते बढ़ा कर, ये लोग इसी में खेला करते होंगे, मुझे लग रहा है। जहां आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार है। तुलना बिहार से ध्यान दीजिएगा, बिहार में आपको पता है ना कि 102 नंबर फर्क विवाद बना था, झारखंड में 30 से 40 नंबर का फर्क। ये तो समझिए कि पूरी तरीके से ये लोग अपनी मनमानी कर रहे, जैसे जवाब देने को तैयार नहीं। आखिर क्यों भाई, इसका मनमानी का जिम्मेदार सरकार है, आप लोग भी है। कोई व्यक्ति आवाज उठा, उसकी वीडियो को शेयर नहीं करे, ना ही आवाज उठाते,
शर्म लगता है ना आपको? जाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना किसी को फर्क पड़ेगा। आपको फर्क नहीं पड़ता तो क्या होगा? वही हाल रहेगा पहले जैसा, है ना? आपको तो एक वीडियो को शेयर करने में फर्क नहीं शर्म लगती है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति आवाज उठाए, उसको साथ देने में शर्म लगती है। कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी जा रहा है, उसको पैसे देने में शर्म लगती है। तो मैं क्या बोलूं? आप लोग यहाँ पे बोलेंगे आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करें? मैं आपको सम्मान देता हूँ और सम्मान देता ही रहूंगा, बट जो चीजें गलत है उसको गलत बोलेंगे, है ना? आप हमसे उम्र में बहुत बड़े होंगे, हमसे जानकारी में बहुत आगे, बट जो इंसान अगर कोई फील्ड में एक ही जगह में काम कर रहा है तो उस चीज से आपसे ज्यादा जानकारी रख रहा है, तभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस चीज को आप स्वीकार कीजिएगा, है ना? ध्यान दिएगा। क्यों इसे भंडाफोड़ कहा जा रहा है? क्योंकि पता है कि आपको रॉ मार्क्स छिपाए गए, नॉर्मलाइज मार्क्स दिखाए गए, रिस्पॉन्स की पूरा खेल पूरा आपका उजागर हो गया रिस्पॉन्स की से। अब समझिए आगे क्या होगा, ध्यान देगा। इस खुलासे में केस और मजबूत हो गया और कोर्ट में सवाल उठेगा किसी मतलब किस फॉर्मूले के आधार पर आपने अंतर किया, चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया। और जाहिर सी बात ये होगा ही होगा। उम्मीदवारों के लिए जरूर संदेश, अगर आप सभी कैंडिडेट है, ध्यान दिए, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो न्यायालय ही एकमात्र रास्ता है। न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा आपके सामने। कानूनी लड़ाई के लिए आपका न्यायालय खुला है, आप जरूर जुड़े, वहां से समाधान ही मिलेगा, अन्यथा कहीं से नहीं मिलेगा, है ना? देखिए निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, निष्कर्ष तौर पर अगर मैं बताऊं, ध्यान देगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में भारी कमी यानी कि पारदर्शिता की हुई है और नॉर्मलाइज से कई सारे कैंडिडेट का भविष्य बदल गया है। मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। मैं आपसे भी कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा और बार बार कहूंगा, आपको न्याय की लड़ाई में आगे आना होगा, अन्यथा अफसोस किसी का कुछ नहीं मिलेगा, है ना? और ये जो आपका रिएक्शन देख रहा है, ऐसा रिएक्शन आपका होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जगाइए। कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ भी दो शब्द बोल दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए बोल रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए। आपने तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की है, आपको पता होगा, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर जुड़े हुए, कैसे किस तरीके से नोटिस का जवाब देना था, किस तरीके से एफिडेविट का, कहाँ पे लोग मिस्टेक करते, सारी चीजों को हम लोगों ने जो जवाब दिया और बता बता करके। सफल इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियां सीखे। तो यहाँ पे दो लोग गलती करते हैं, क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या गलतियां हो रही है, सारी चीज को बताई जाती है। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।